43,20,000 वर्ष हैं 4 युगों में, और 3 युग डालिए सतयुग में तो 17,20,000 कुछ वर्ष होते हैं। उसके बाद उससे आधे, तो अब ये 4,32,000 बच रहे हैं, यानी 40 लाख तो जा चुके वर्ष। और आपको पता है हमारे पास कैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे। डंकी कोई ट्रांसपोर्ट का भी साधन नहीं था, बैलों के ऊपर लाद के या बैलगाड़ियां चलने लगी फिर बाद में। और सबसे बड़ा वाहन राजाओं का रथ होता था, रथ, और उसमें 4-4, 5-5 खच्चर घोड़े जोड़ के उसको घसीटा करते थे, क्योंकि रोड थी नहीं। और वो ताकतवर होते थे जानवर, उनको कहीं से घसीट ले जाते और निकाल ले जाते, 5-4 आदमी बैठा करते उसमें। रोड भी ना बना पाए ढंग से, कोई वाहन भी नहीं बना पाए थे। और आज दास ने वो जमाना भी देखा है कि हम, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और गेहूं फसल निकालते थे, उसको कैसे निकाला करते थे, कैसे झाड़े भरा करते थे। और आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं, कट 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 कट, एक दिन में तो 500 मन कनक उठा ले, और पहले 500 मन कनक 2 महीने में भी ना उठा करती थी। ऐसे घसीटे जाते, उसके ऊपर कोई छड़ा झाड़े झूठ बांध के उसको वहां जाते, कुछ पशुओं से कूटे जाते, कुछ लठ हाथों से मारे जाते, जब जाकर निकला करते। तो कहने का भाव ये है कि जो विज्ञान आज भगवान ने दी है, उसके बच्चे ही मनुष्य भी इसी के रिमोट से चल रहे हैं, ये भी उसकी परमात्मा की ही रेंज से बाहर नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप इस भगवान को समझो, इस ज्ञान को समझो, पीछा छुड़वाओ। ये असंग जन्म हो गए आप भटकतों ने। तो इस प्रकार परमात्मा हमारे साथ सबके लिए ही भटक रहे हैं। और उस समय 120 वर्ष संघर्ष किया मालिक, 5 वर्ष की उम्र में लग गए थे छक्के छुटाने इन विद्वान पुरुषों के, लेकिन इतने ढीठ थे, इन्होंने एक न नहीं मानी भगवान की सच्चाई को। और उसके लिए परमात्मा एक प्रमाण छोड़ गए कि 600 वर्ष पहले जो दाता बताया करते थे, जिसको अज्ञानी और अशिक्षित कहते थे, आज उस परमात्मा की उस वाणी ने से तुलना करके दिखा दी कि हमारे सदग्रंथ भी यही बता रहे हैं जो भगवान बताया करते थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, चाहे किसी धर्म के, हिंदू या मुसलमान के, वो अपने भी सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराने 18, ये पत्थर की पूजा करे भाई भूल गए सिरजनहारा। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अब इस प्रकार परमात्मा बताया करते थे। काजी और मुल्ला बहुत दुखी हो गए, और शेख तकी को बड़ी जलन हुई भगवान को। हर तरह से वो अपनी तरफ से ट्राई करके थक चुका कि ना ये मारे से मर रहा है और ना कोई और किसी कारण से ये हमसे मर रहा है। गरीबदास जी क्या बताते हैं कि परमेश्वर के साथ ये नकली कैसे परेशानियां पैदा करते थे गरीबदास जी ने। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण अपने वचनों में, अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में और ज्यों की जो चित्रार्थ कर दी, जो आज तक हमें मान्य है वो सत्य है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा, सत्य पुरुष की महिमा, परमेश्वर की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में तुलसीदास जी की तरह एज इट इज चित्रार्थ कर रखे, जो घटना पहले घटी थी। और ये क्या होती है कि परमात्मा की कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और वो अपनी अपनी रेंज होती है उसमें। जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी कि धृतराष्ट्र को, वो दिल्ली में बैठे को, और कुरुक्षेत्र में चल रही सारी कुछ घटना जो वार्ता वो बोल रहे थे वो सारी बता रहा था। कृष्ण जी ने यूँ बोला, फलाने ने ऐसे बोला,
उसने इसे उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। वो टीवी की तरह देख रहा था, और जैसे आजकल ये टीवी है ऐसे उसके सामने वो चित्रार्थ हो रही थी सारी घटना। इसको दिव्यदृष्टि कहते हैं। तो उसकी अपनी रेंज थी। वेद व्यास की दी हुई दिव्यदृष्टि दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक ही काम कर सकती थी, आगे पीछे नहीं। और वे इस तुलसीदास जी की जो दिव्यदृष्टि थी वो केवल वो तीसरे युग तक ही पहुंच पाई। और गरीबदास जी को प्राप्त वो दिव्यदृष्टि, वो दूरबीन, वो असंख्य जन्मों की, पहले की, आगे की, सब कुछ उसमें वो देख सकते थे। उसके आधार से ये यहाँ लिखा है। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करन थे, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़न थे। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब जी ऐसे समझाया करते थे अपने बच्चों की तरह। सुन काजी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाए। अब कहते हैं गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब उनसे कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से गाय मार दी, बकरा काट दिया जो तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये आदेश बताओ कौन से ग्रंथ में, तुम्हारे कहाँ आदेश है, किस अल्लाह का आदेश है तुम्हारे। तो पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का संग्रह है, तौरात, जबूर और इंजिल। उन तीनों का समावेश है। तो प्रथम प्राप्त जो पुस्तक का विवरण है वो बाइबल में लिखा हुआ, पवित्र बाइबल में, और उसमें सृष्टि रचना की कुछ जानकारी है। उसमें ये लिखा है कि छठे दिन भगवान ने, उस परमात्मा ने जो सबका रचनहार है, उसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची। और उस छठे दिन उसने क्या किया, छठे दिन उसने मनुष्यों की सृष्टि की और पशु पक्षियों की, सब जीव जंतुओं की रचना की, सृष्टि कर दी, उत्पन्न कर दी। ये भी कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरा ये लिखा उसके अंदर कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य या अन्य जंगली पशु पक्षी या किसी को मांस खाने का आदेश नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे जैसे ज्वार बाजरा गेहूं और फलदार वृक्ष, इनके फल खाओ। और पक्षी पशु अन्य प्राणियों के लिए घास फूस ये मैंने बहुत दे रखा है, इसको खाओ। मांस खाने का आदेश वहां इवन लायन तक नहीं है, शेर को भी नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि उसने 6 दिन में जो सबका मालिक है, जिसका आदेश हमने पालन करना चाहिए, वो तो 6 दिन में सृष्टि रच गए और 7वें दिन तख्त पर पहुंच गया और ये अक्षेत्र दे दिया काल को, इस ब्रह्म ने संभाल ली बागडोर। और उसके बाद फिर उसने जितनी भी बुक बोली हैं वो उसने नहीं बोली, उसने तो जो करना था कर दिया। आगे जितनी भी बुक हैं, जैसे ये कुरान शरीफ भी है, ये खुद मानते हैं कि कुरान शरीफ का जिसने ज्ञान दिया वो हमारा पूज्य खुदा है, हमारा वो इबादी अल्लाह है। और वो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, हे पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर किसको कहते हैं? निकम्मे आदमी जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, बकवादों में लगे हुए हैं और ये नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई इसको अपने शब्दों में कुछ और ही तरह से अनुवाद करते हैं कि वो अल्लाह बड़ा है, यानी वो दूसरे नहीं मान रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ कि कोई और परमात्मा है, और ये नहीं मान रहे दूसरे, तो इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना। संघर्ष का माने लड़ना नहीं, लठनी बजाना। ये तेरी बात नहीं मानते, तू भी ना मानना, इतनी सी बात। और ये वही है कबीर नामक अल्लाह जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने पृथ्वी में खारा और मीठा जल भर दिया, और जिसने सभी की उत्पत्ति की। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को नारी बनाया, किसी को नर बनाया, किसी को पोता पोती, सब कुछ जो देता वही है।
और ये अपने बंदों के सभी दुखों से परिचित है, और ये वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है और ये सब के पाप का नाश कर देता है। ये अल्लाह कबीर है। उन्होंने बड़ा लिख दिया यहाँ पर। फिर 59 आयत में किया है कि कहते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है जिसकी रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, इल्म वाले से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस अल्लाहु अकबर की जानकारी नहीं रखता, और वो अल्लाहु अकबर गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और उसके बारे में बता दिया कि वही है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो पवित्र बाइबल पर आते हैं वापस, तो वो परमात्मा तो जो कुछ उसने कहना सुनना था कह कर चला गया कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, और वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद यदि किसी अन्य फरिश्ते का या इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता का कोई आदेश है कि मांस ऐसा खाओ, तो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो उसके आदेश का पालन ना करने से, अवहेलना करने से दंडित हो जाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, वो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था। उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी, साथ वाले मकान का, उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र SHO दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? SHO ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो SHO। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार लठ, मार देख लूंगा। तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, SHO का आदेश पालन करके, तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रचकर चला गया, बता गया जो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञानदाता या गीता का ज्ञानदाता या कहीं भी किसी पुराण में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी SHO का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो यहाँ देखो, ये है एक सूक्ष्म वेद, और इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा जिसकी बुद्धि खोलता है, दास पर दया करी है दाता ने, तो सभी सदग्रंथों से मेल करके अब आपको ये अमृतवाणी का रहस्य समझाएंगे। तो इसमें गरीबदास जी ने कहा है कि सुन का जी राजी नहीं, आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गए। आप बताइए मुझे, किसके आदेश से तन गाय की हत्या की? तुम्हारी कौन कुरान में, कौन सी बुक में लिखा है ये मांस खाना? अगर तुम्हारी कुरान में कहीं लिखा है तो ये उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये किसी अन्य देवता फरिश्ते का है, वो थानेदार का आदेश है। और इसका पालन करके तुम गलती कर रहे हो तो दंडित होगे, तुम्हें नुकसान होगा। तो वो तो महापुरुष परमात्मा कबीर जी तो ये समझाना चाह रहे थे, अब गलती ना करो भाई, विधान ना तोड़ो भगवान का, तुम दुख हो पाओगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं सभी। लेकिन ये अज्ञानता के कारण और अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवान को पहचाना नहीं, उसकी बात को माना नहीं। आज तक हम इस काल के जाल में फंसे हुए। फिर कहां तक मालिक ने कहा कि किसी तरह ये पाप से बचे। गौ आपनी अम्मा है और तापर छुरी नबाह, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास जी तो केवल अपनी छाप बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान ने बता रखा है मेरे को। गौ आपनी अम्मा है और ता पर छुरी नबाह, के हे काजी है मुलाओ, ये गाय अपनी माँ तुल है, जिसका तुम दूध पीते हो उसने माँ कहते हो, और इसका दूध पीते हो, और इसी को तुम मारते हो और खाते हो। और
गरीबदास इसके घी दूध को सभी आत्म खाए। यानी ये गाय ना तो मुसलमान को मना करती घी दूध देने से, ना हिंदू को। तुम घी दूध खाओ, इसके मांस को क्यों खाते हो? 8-9 वर्ष तक ये दूध देती है, बच्चे देती है, गाय बछड़ियाँ देती है, आपके काम आते हैं, बढ़िया अमृत जैसा दूध देती है, घी खाओ। तुम इसका मांस क्यों खाते हो? पाप के भागी बनते हो। गऊ अपनी माता है और पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया और दूध के मूर्ख ए नालायक तन उसका अवधूत खत्म कर दिया, खत्म कर दी मार के। या तो दूध देती, घी देती, बच्चे और बच्चियाँ देती, पता नहीं कितने काम आते। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता को न पीड़े, गरीबदास दरगह सरे तुमरे गल में पड़े जंजीरी। अब जैसे ये मांस खाने वाले होते हैं ना, ये अपनी बात ने ऊपर रखा करें। ये कहते हैं तुम भी तो उसका दूध पीते हो, तो वो तो बछड़े के लिए होता है। इस तरह की बकवाद वो किराए करे। जो भी बुराई करता है वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, ना मानने के लिए, और दूसरों में दोष निकालते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि ऐसा खाना खाइए माता के ना पीड़े। अब जैसे गाय को पालते हो, उसको चारा चराते हो, उसको नहवाते हो, उसका हाथ फेरते हो और दुख सुख में उसकी सारी सेवा करते हो, तो फिर वो खुश होकर दूध देती है। उसके बच्चे को भी आप पालते हो, दूध लेते हो, तो उसके बच्चे को भी पालते हो, स्वस्थ रखते हो। अगर उसके दूध नहीं है तो उसको और कुछ आहार खिलाते हो। तो इस प्रकार खाने से आपको पाप नहीं, ये आदेश है भगवान का। और बगैर आदेश हम खाएंगे तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे। कहते हैं ये बात सुन के क्या समझा रहे हैं परमात्मा? कहते कि मुर्गे से तो मुल्ला भय और मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसो तुमने मिल नहीं स्वर्ग। आज तुम मुल्ला जी बकरे को मारते हो, मुर्गे को काटते हो या गाय काटते हो। तुम आज मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी, कभी किसी जन्म में, और मुल्ला बनेगा मुर्गा, और वो फिर तेरा गल काटेगा। तो क्यों नया एक और अपना तैयारी करता है अपने गल कटवाने की। अब कितने प्यार से समझा रहे हैं कि मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। कि भाई तुम ऐसी गलती ना करो, आज तुम इसको काट रहे हो, तुम आगे तुमने ये काटेगा, बदला कहीं ना जात है तीन लोग के माँ। श्री रामचंद्र जी ने, जिसको हम भगवान माना करते थे, पुत्र श्री राजा दशरथ, उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला उसने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मारा किसने? एक शिकारी ने। वो कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर जहर से बुझा हुआ, पहले से तार कर रखा था, उससे उनका जीवन अंत किया। तब उसने ये कहा था शिकारी ने कि हे राजन, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके तलवे के अंदर एक चमकीली वस्तु पद्म था, श्री कृष्ण जी के पैर, और वो दिन में वृक्षों की ओट में ऐसे चमक रही थी जैसे दिन के अंदर 100 वाट का बल्ब चमक्या करे। उसकी रोशनी घनी नहीं होती पर चमक जरूर दिखा करे। तो शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है वृक्ष की झुरमुटों की ओट में, उधर से जाऊंगा तो भाग जाएगा। उसने उधर से तीर ठोक दिया उसकी आंख समझ के, और वो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। उससे वो तड़पने लगे। तब वो भाग कर गया कि कोई इंसान मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहां पर तड़प रही थी। तब उसने कहा था कि हे भगवान, मेरे से गलती होगी, हे राजन, मैं धोखे से तीर लग गया, मैंने आपके पैर में चमक रही वस्तु को कोई मृग की आंख जान ली, ये तो विषाक्त तीर है, आपका अंत होगा ही होगा, मुझे क्षमा करो पापी को।
तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, तेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा तेरा ये पिछला हिसाब किताब था चुकता हो गया। उसके पूछने से बताया कि पहले तू बाली था, सुग्रीव का भाई, उसमें मैंने तुझे ऐसे वृक्ष की ओट लेकर मारा था, और उसमें आज मैं आपका बदला दे चुके हूं, आज तूने मुझे मार दिया। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, सुख संवेद को बता रहे हैं कि बदला कहीं ना जावेगा इस तीन लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सत लोग तब जाओ। अब क्या बता रहे हैं, मुर्गे से मुल्ला भवो और मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बाँचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। कि पहले तू कलमा पढ़ता है, बकरे काटे मुर्गे काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को पढ़ता है, तेरे दोनों धर्म बिगड़ गए। ऐसी पवित्र पुस्तक को रसा निर्भाग आदमी पढ़ा जो मांस खावे जीव हिंसा करे, तो तेरा तो यहाँ भी पाप और उस दरगाह में भी तेरी पिटाई होगी कि डूब में दोनों जहान, तेरे दोनों स्थान तूने बिगाड़ दिए। दोनों दीन दया करो, ओए हिंदू और मुसलमानों को कह रहे हैं तुम दोनों दया करो और मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में भाई एक कै बोलन हार। वही तो जीव गौ में है, वही सूर में है। हिंदू कहते हैं हम गौ नहीं खाते, सूर का मांस खा सकते हैं, अलाउड है, ये घर का बना रखा राज। और मुसलमान कहते हैं हम सूर नहीं खाएंगे, यह पवित्र है, हम गाय खा सकते। ये इनके घर के कानून बनाए हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। तो कहते हैं सूर गऊ में एक है भाई, गाय खाओ ना सूर, गरीबदास सूर गऊ का दोनों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। कितना प्यारी बात कही कबीर परमात्मा ने। गरीबदास जी बता रहे हैं कि भाई देखो, आज तुम हिंदू बने हो और पंडित यानी प्रधान हिंदुओं के, अगले जन्म में आप जी मुल्ला बन सकते हो, और मुल्ला आज मुसलमानों के मुखिया हैं, ये मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में पंडित भी बन सकते हैं। आज तुम इनको बुरा बता रहे हो, कल तुम इन्हीं को बुरा बताओगे जिनके पक्ष में आज खड़े हो।